जय माई की। किसी ने प्रश्न पूछा है कि क्या किसी अदृश्य शक्ति के द्वारा, भूत प्रेतों इत्यादियों के द्वारा किसी के साथ कोई अदृश्य शक्ति शारीरिक संसर्ग कर सकती है, शारीरिक संबंध बना सकती है, और भूत प्रेतों के संबंध में भी जानने की इच्छा स्पष्ट की गई है। तो जहाँ तक भूत प्रेतों के द्वारा शारीरिक संसर्ग करने की जो बातें आती हैं, उस सब में यह विशेष रूप से देखा गया है कि यह सब कुछ नींद में या स्वप्न की अवस्था में ही होता है, अथवा ऐसी अवस्था में होता है जब साधक या व्यक्ति पूर्ण रूप से जागृत नहीं होता, सुप्त अवस्था में होता है या तंद्रा की स्थिति में होता है। उस समय उसे इस तरह के अनुभव अधिकांश आते हैं। अब यह जो स्वप्न अवस्था में होता है, यह कितना सत्य है, इसको समझने के लिए हमें पहले स्वप्न को समझना होगा। स्वप्न कितने प्रकार के होते हैं और उनके अर्थ क्या है, और उनमें से कितने प्रकार के स्वप्न सत्य होते हैं। तो चरक संहिता में 7 प्रकार के स्वप्नों का वर्णन आया है। वे कौन से हैं? दृष्ट, श्रुत, अनुभूत, प्रार्थित, कल्पित, भाविक और दोषज। ये 7 प्रकार के स्वप्न बताए गए। अब इनमें जो दृष्ट स्वप्न हैं, उनका अर्थ यह है कि जो भी हम जागृत अवस्था में देख रहे होते हैं, जो भी दृश्य हमारी आंखों के सामने होते हैं, प्रायः वे ही हमें स्वप्न अवस्था में भी वही घटनाएं नजर आने लगती हैं, दृश्य नजर आने लगते हैं। तो इन्हें दृष्ट स्वप्न कहते हैं। श्रुत स्वप्न जो होते हैं, जो भी हमने सुना हुआ होता है जागृत अवस्था में, वह सभी हमको स्वप्न अवस्था में सच महसूस होने लगता है, दिखाई देने लगता है, समझ में आने लगता है, अनुभव में आने लगता है। उसे श्रुत स्वप्न कहते हैं। अनुभूत के लिए कहा गया है कि जो भी आपके जागृत अवस्था में अनुभव में आया हुआ होता है, वही आपको स्वप्न अवस्था में भी दिखाई देने लगता है। इसको अनुभूत स्वप्न कहते हैं। प्रार्थित स्वप्न अर्थात जो जागृत अवस्था में आपकी इच्छाएं हैं, उन इच्छाओं पे आपके विचार चलते रहते हैं, तो वो इच्छाएं आपको स्वप्न के माध्यम से जीती जागती सजीव प्रतीत होने लगती हैं। इसको प्रार्थित स्वप्न कहा गया है। कल्पित स्वप्न का अर्थ है कि जो भी हमारी कल्पनाएं जागृत अवस्था में हैं, जो हमारी कल्पनाएं हैं, उन कल्पनाओं को हम जीता जागता सा स्वरूप उनका देखते हैं स्वप्न के माध्यम से, तो वे कल्पित स्वप्न कहे जाते हैं। अब है भाविक स्वप्न। ये स्वप्न बड़े महत्वपूर्ण स्वप्न होते हैं। ये वे स्वप्न हैं जब हम किसी साधना विशेष को कर रहे होते हैं, किसी मंत्रानुष्ठान में लगे हुए होते हैं, किसी दिव्य कार्य को कर रहे होते हैं, और ये असाधारण जो मंत्रानुष्ठान है, इनके माध्यम से जो स्वप्न विशेष आता है, उसको भाविक स्वप्न कहा जाता है। और अंत में जो 7वां स्वप्न का प्रकार है, वह है दोषज। हमारे अंदर त्रिदोष होते हैं, वात, पित्त और कफ। ये 3 प्रकार के दोष होते हैं, और इन दोषों के द्वारा भी कुछ स्वप्नों का निर्माण होता है। तो इन दोषों के द्वारा जो शारीरिक
प्रतिक्रिया होती है, जो निर्माण होता है, वह जब स्वप्न के माध्यम से हमें दिखाई देने लगता है तो उसे हम दोषज स्वप्न कहते हैं। चरक संहिता में इस प्रकार से कहा गया है कि जो 5 प्रकार के स्वप्न हैं, दृष्ट, श्रुत, अनुभूत, प्रार्थित और कल्पित, ये 5 प्रकार के स्वप्नों के जो फल हैं वो जीवन में कोई महत्व नहीं रखते, उनका कोई भी महत्व या परिणाम नहीं होता। लेकिन जो अंत के 2 प्रकार के स्वप्न हैं, इनके विशेष परिणाम जीवन में नजर आते हैं। जो अंत के 2 हैं वे हैं भाविक और दोषज। ये 2 प्रकार के जो स्वप्न हैं, इनके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण परिणाम नजर आते हैं, क्योंकि मंत्राभ्यास और असाधारण साधना के द्वारा भी जो आपके जीवन में आ रहा है वो भी घटित होना ही है, और त्रिदोषों के द्वारा जो आपके अंदर रासायनिक प्रतिक्रियाएं हो रही हैं, वे रासायनिक प्रतिक्रियाएं जब आपके मस्तिष्क तक पहुंचती हैं तो उनके माध्यम से भी जो कुछ होना होता है वो आपको शारीरिक रूप से अनुभव में आता ही है। इसी तरह से ये 2 प्रकार के स्वप्न सत्य होते हैं। अब प्रश्न यह आता है कि स्वप्नों का निर्माण कैसे होता है। तो मन और इंद्रिय, प्रायः हमारी जो 5 इंद्रियां कही गई हैं, उन 5 इंद्रियों को ही हम पंचेंद्रिय कहते हैं। ये इनके माध्यम से हम ज्ञान करते हैं। एक छठी इंद्री की भी चर्चा होती है। तो कुछ दार्शनिकों का ऐसा मानना रहा है कि जो छठी इंद्री है वो हमारा मन ही है। तो मन और इन जो 5 इंद्रियां हैं, इन इंद्रियों के संयोग से जो कुछ निर्मित होता है वह स्वप्न अवस्था में हमें नजर आता है। इसको थोड़ा और गंभीरता से समझ लेते हैं। हमारे जब हम जागृत होते हैं, जागृत अवस्था में होते हैं, तो जागृत अवस्था में हमारे मन में बहुत सारी विचार निरंतर आते रहते हैं। इंद्रियगत भी अनुभव हमें होते रहते हैं, और वे इंद्रियगत अनुभव जब अपनी परिणति पर नहीं पहुंच जाते और मन में एक विशेष स्थान बना लेते हैं, तो स्वप्न के माध्यम से मन और इंद्रियों के द्वारा जो अनुभव प्राप्त हुआ है वह हमारे मस्तिष्क में, जो अचेतन मस्तिष्क में पहले से ही निर्धारित है, रचा बसा है, वह हमें स्वप्न के माध्यम से दिखाई देने लगता है, अनुभव में आने लगता है, प्रतीत होने लगता है। तो इसमें मन और इंद्रियों का विशेष रूप से सहयोग रहता है, उनके द्वारा ही स्वप्नों का निर्माण होता है। अब प्रश्न यह आता है, जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, कि स्वप्न का प्रभाव शरीर पर कैसे हो सकता है। स्वप्न तो जागृत अवस्था में नहीं होता, स्वप्न तो सुप्त अवस्था में ही आते हैं, जब हम सो रहे होते हैं, जब हमारा मस्तिष्क अचेतन में होता है, जब हमें स्वप्न आते हैं। चैतन्य अवस्था में तो हमें स्वप्न नहीं आते, जागते हुए हम स्वप्न नहीं देख सकते, सोते हुए ही स्वप्न देखते हैं। तो जब हम सोते हुए स्वप्न देखते हैं और स्वप्न मिथ्या भी होते हैं, तो फिर उनका प्रभाव शरीर पर कैसे हो सकता है। कुछ व्यक्तियों का ऐसा अनुभव रहा है, और ये अनुभव सत्य भी है, कि जब वे किसी इस तरह का स्वप्न देखते हैं तो उनके शरीर में भी उस तरह की प्रतिक्रियाएं उन्हें नजर आने लगती हैं। जैसे अगर उनका शारीरिक शोषण होता है तो उनके शरीर में कष्ट, दर्द इत्यादि की उन्हें अनुभूति होती है, उनका शरीर टूटने लगता है, और भी अनेकों प्रकार की अनुभूतियां उनके शरीर में होती हैं। कुछ व्यक्तियों के साथ ऐसा देखा गया है कि उनके शरीर में कुछ निशान आ जाते हैं। तो जब हम सुप्त अवस्था में हैं, हम जाग नहीं रहे हैं और कल्पनाओं के जैसे स्वप्न चल रहे हैं, तो शरीर पर उनका प्रभाव कैसे हो सकता है, यह महत्वपूर्ण प्रश्न है।
और ये समझने जैसा प्रश्न है। तो इसको थोड़े से शब्द ठीक नहीं लगेंगे, किंतु आसानी से समझाने के लिए हमें इस बात को समझना होगा कि जो युवा वर्ग है, जो युवा हैं, उन युवाओं में, पुरुषों में अधिकांश पुरुषों को प्राकृतिक रूप से रात्रि में कभी कभी स्वप्न दोष भी हो जाते हैं। अब ये जो उनकी कल्पनाएं चल रही हैं, जो काम वासना के विचार उनके मन में दिन में आ रहे हैं, रात्रि में स्वप्न अवस्था में जब ऐसे विचार आते हैं तब उनके साथ यह घटना घटती है। अब जब सुप्त अवस्था में व्यक्ति है और कल्पनाओं में कोई चीज घट रही है तो शरीर के साथ कैसे प्रतिक्रिया हो सकती है, लेकिन यहां तो शरीर के साथ प्रतिक्रिया हो रही है। तो इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि हम जो स्वप्न देख रहे होते हैं उसके परिणाम शरीर पर भी होते हैं। जो भी हम स्वप्न देख रहे हैं उसके परिणाम किसी भी प्रकार से, किसी भी हद तक शरीर पर हो सकते हैं। जब इस तरह से हो सकते हैं तो किसी भी तरह से शरीर पर उस प्रकार के परिणाम हमें लक्षण दिखाई दे सकते हैं। तो इसीलिए जब स्वप्न में इस तरह के स्वप्न आते हैं तो शरीर के अंदर इस तरह की पीड़ाएं होती हैं, इस तरह के अनुभव शरीर को होते हैं, शरीर पर इस तरह की चीजें दिखाई देने लगती। अब यह प्रश्न है कि क्या जागृत अवस्था में भी अदृश्य जो शक्तियां हैं, भूत प्रेत इत्यादि हैं, उनके द्वारा शारीरिक संसर्ग किया जा सकता है? जब आप जाग रहे होते हैं, चैतन्य अवस्था में है, तब क्या आपके साथ कोई भूत प्रेत इस तरह की कोई हरकत कर सकता है? कोई अदृश्य शक्ति आपके साथ ऐसा कर रही होती है? तो इसको समझने के लिए हमें पहले दो विषयों पर विचार करना होगा। पहला ये कि जिसके साथ संसर्ग हो रहा है, जो पीड़ित है, उस पीड़ित को समझना होगा। दूसरा यह है कि जो अदृश्य है और जो बलपूर्वक यह सब कुछ कर रहा है, उसको समझना होगा। तो पहले हम जिसके साथ यह बलपूर्वक हो रहा है, जो पीड़ित है, उस पर थोड़ा विचार करते हैं। और इसको विचार करने के लिए हमें पहले थोड़े से मनोविज्ञान को समझना होगा। मनोविज्ञान यह कहता है, वर्तमान समय में हमारा मनोविज्ञान भी और मनोवैज्ञानिकों ने भी बहुत उन्नति की है, तो बहुत अच्छे से उन्होंने अपने निष्कर्ष और परिणाम हमारे सामने रखे। तो मनोविज्ञान यह कहता है कि आपको हैलुसिनेशन भी होते हैं, और यह जो हैलुसिनेशन है यह एक प्रकार का मति भ्रम होता है। आपको भ्रम जैसा आपके जीवन में आपको अनुभव कराता है। इसमें कई तरह से भ्रम होते हैं। दृष्टि भ्रम होता है, आप कुछ देख रहे होते हैं लेकिन जो देख रहे होते हैं वह सत्य नहीं होता और आपको लगता है कि आप वही देख रहे हैं। आपको मति भ्रम होने लगता है, आप समझ कुछ और रहे होते हैं और जो आप समझ रहे होते हैं वैसा होता ही नहीं है। आपको निर्मूल भ्रम भी होने लगते हैं। निर्मूल भ्रम को समझने की आवश्यकता है, जिसके मूल में कुछ है ही नहीं, जिसके मूल में कोई भी यथार्थ सत्य नहीं है और आपको वैसा महसूस होने लगे, आपको दिखाई देने लगे, कुछ आकृतियां दिखाई देने लगे, आपको कुछ चीजें समझ में आने लगे और वैसा कुछ है ही नहीं। आपको बहुत कुछ ऐसा समझ में आने लगे, दिखाई देने लगे, अनुभव में आने लगे, आपको लगे कि आपके शरीर में कुछ चीजें अनुभव में आ रही हैं, आपको स्वाद महसूस होने लगे, आपको खुशबू आने लगे, जबकि खुशबू जैसी वहां कोई चीज ना हो, सुगंध जैसी वहां कोई परिस्थिति ही ना हो और आपको सुगंध आ रही है। आपने कुछ खाया ही नहीं है और आपको वैसा स्वाद महसूस हो रहा है। आपको शरीर पर कुछ एहसास होने लगा,
तो ये सभी प्रकार के जो भ्रम है, मति भ्रम है, इन सभी को हेलुसिनेशन कहा गया है। अब यह जो हेलुसिनेशंस हैं ये क्यों घटित होते, यह समझ लेना भी आवश्यक है। यह कुछ ही अवस्थाओं में हमारे मन मस्तिष्क में, हमारे अंदर घटित हो सकते हैं। ये अवस्थाएं क्या है? एक तो जब हम मादक पदार्थों का, नशीली चीजों का सेवन करते हैं, जब हम कुछ ऐसे केमिकल अपने अंदर डालते हैं जिनके द्वारा हमारा मन मस्तिष्क पर, हमारी भावनाओं पर हमारा काबू ही नहीं रहता, तब ऐसी परिस्थिति में हमें यह हेलुसिनेशन होने लगते हैं। जब हमारे अंदर भावनात्मक प्रधानता का बहाव बहुत तेजी से चलने लगता है, या तो हम बहुत दुखी हो रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा दुखी हो रहे होते हैं, तनाव में होते हैं, डिप्रेशन में होते हैं, या हम बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं, प्रेम में डूबे हुए होते हैं, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा होता है, भावावेश बहुत तेजी से चल रहा होता है, भावनात्मक प्रतिक्रियाएं बहुत तेजी से शरीर के अंदर हो रही होती हैं। तो ऐसी अवस्था में इस प्रकार का मतिभ्रम, जिसे हेलुसिनेशन कहते हैं, वे हमारे जीवन में होने लगते हैं, हमें नजर आने लगते हैं, और इसके वैज्ञानिक प्रमाण भी हैं। और इन सभी प्रकार की प्रतिक्रियाएं, जो भ्रम है, इन सबको अलग अलग श्रेणियों में भी बांटा गया है, और उन श्रेणियों के आधार पर उन बीमारियों को अलग अलग नाम भी दिए गए हैं। क्योंकि चिकित्सा शास्त्र से हमारा ज़्यादा संबंध नहीं है, इसलिए उन बीमारियों के नाम हम आपको नहीं बता सकते, किंतु यह सत्य है कि वे बीमारियां इस प्रकार के मतिभ्रम पैदा करती हैं, और उन सभी के नाम हैं जिन्हें आप इंटरनेट के माध्यम से सर्च भी कर सकते हैं, आसानी से समझ भी सकते हैं। परंतु परेशानी यहां होती है कि हमारे इस वातावरण में, हमारे इस देश में मानसिक स्वास्थ्य को लेकर किसी भी प्रकार का ध्यान तो दिया ही नहीं जाता। यहां मानसिक स्वास्थ्य भी कुछ होता है, इसको किसी भी तरह से गंभीरता से लिया ही नहीं जाता, वह सहजता से लिया जाता है। और जब भी हम मनोविज्ञान की बात करते हैं या मनोचिकित्सकों की बात करते हैं, तो अधिकांश लोगों की ऐसी मान्यता होती है कि उनको लगता है कि मनोचिकित्सक के पास जाने का अर्थ यह है कि वे मानसिक रूप से विक्षिप्त हो चुके हैं, अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं, अर्थात वो पागल हो चुके हैं, इसलिए पागल व्यक्ति ही मनोचिकित्सकों के पास जाते हैं। इस प्रकार की उनकी धारणा बनी हुई है। ऐसे अधिकांश व्यक्तियों की ये धारणा है। और यह भी सत्य है कि अगर हम देखेंगे तो एक बहुत बड़ा आंकड़ा, बहुत बड़ा प्रतिशत ऐसे लोगों का है जो मनोवैज्ञानिक रूप से बीमार हैं, जिनका मानसिक स्वास्थ्य ठीक नहीं है, किंतु वे मनोचिकित्सकों के पास जाना ही नहीं चाहते। और अगर वे जाते भी हैं तो उसके साथ में भी एक उनके साथ ये समस्या होती है कि वे जाते हैं तो इस तरह की जो बीमारियां हैं, इनके जो चिकित्सा है, इनके जो इलाज हैं, वे थोड़े लंबे समय तक चलते हैं, तो धैर्य की आवश्यकता होती है। वे इतना धैर्य नहीं रख पाते, इतनी आर्थिक स्थिति उनकी ठीक नहीं होती, तो इसलिए वे इस तरह के इलाज करवा ही नहीं पाते। अब यहां यह भी समझ लेना आवश्यक है कि हमारे शरीर में अनेकों प्रकार के रसायन बनते रहते हैं। जब भी हम कुछ खाते हैं, जिस तरह का भी भोजन लेते हैं, जिस तरह का अन्न हम ग्रहण करते हैं, कहा गया है कि जिस तरह का अन्न ग्रहण करते हैं उसी तरह का मन भी बनता है।
मन अर्थात विचार, और विचार रसायनों से ही बनते हैं, जिन्हें हम ये देखते हैं कि वे रसायन हमारे शरीर में जब निर्मित होते हैं और जब वे मस्तिष्क के संपर्क में आते हैं तो ऐसी स्थिति में वे कुछ विचारों को जन्म देते हैं। और जब वे विचार हमारे मस्तिष्क में आते हैं तो वे यह नहीं देखते कि आपके किस तरह का परिवेश है, आप किस तरह के वातावरण में रह रहे हैं। वे विचार सहज रूप से ही उत्पन्न होते हैं, और जब वे सहज रूप से उत्पन्न हो रहे होते हैं तो कभी कभी उन्हें गलत, बुरा या गंदा समझ करके जबरदस्ती बलात् उन्हें दबाया जाता है। और जब उन्हें दबाया जाता है बलपूर्वक तो व्यक्ति को ये लगता है कि वो तो विचारों को से हटने का काम कर रहे हैं, विचार आया उन्होंने उसको भुला दिया, हटा दिया, उस पर विचार ही नहीं कर रहे हैं, लेकिन वे आपके अचेतन मन में जगह बना लेते हैं। और जब वे जगह बना लेते हैं तो स्वप्न अवस्था में इंद्रियों के द्वारा मन का संयोग होता है और इस तरह के स्वप्न हमें नजर आने लगते हैं। इस तरह के जब स्वप्न नजर आने लगते हैं तो उनके शारीरिक प्रभाव भी होने लगते हैं, और जब इस तरह के प्रभाव होने लगते हैं तो फिर व्यक्ति घबराने लगता है, उसको लगता है ये हमारे साथ क्या हो रहा है। तो इसको भी समझने की आवश्यकता है। अब इतना समझ लेने के बाद क्या हमें यह मान लेना चाहिए कि यह सब कुछ मनोवैज्ञानिक ही है, भूत प्रेत अदृश्य शक्तियों जैसा कुछ भी नहीं होता? देखिए, इसको भी समझने की आवश्यकता है। प्रायः अधिकांश व्यक्तियों का यह स्वभाव होता है कि वे केवल इतना ही सोचते हैं कि वास्तविक अंतिम सत्य क्या हो सकता है। उन्हें लगता है कि अगर ऐसा है तो हमें ऐसा ही मान लेना चाहिए, और अगर ऐसा नहीं है तो हमें ऐसा नहीं मानना चाहिए। परंतु उस विषय से संबंधित उनके पास किसी भी प्रकार की कोई विस्तृत जानकारी नहीं होती, कोई विस्तृत अध्ययन नहीं होता। तो ऐसी अवस्था में वे अपनी मान्यताओं के आधार पर, अपने पूर्वाग्रहों के आधार पर ही घटनाओं का आकलन करना आरंभ कर देते हैं। वे अपनी मान्यताओं के अनुसार ही भूत प्रेतों को मानने लगते हैं, मान्यताओं के अनुसार ही अदृश्य शक्तियों को मानने लगते हैं, और वास्तविक सत्य क्या है उसका उन्हें ज्ञान ही नहीं होता। तो भूत प्रेतों का भी जो वास्तविक सत्य है, भूत प्रेत किस प्रकार के होते हैं, कैसे काम करते हैं, इनके बारे में शास्त्रों में, धर्म ग्रंथों में किस प्रकार की व्याख्याएं की गई हैं, जब तक इसका सूक्ष्म अध्ययन आपके पास नहीं होता तब तक आप केवल अपने पूर्वाग्रहों और मान्यताओं के अनुसार ही भूत प्रेतों को समझने का एक ऐसा प्रयास करते हैं जो आपके जीवन में आपको छलने के अलावा, ठगने के अलावा और कुछ भी नहीं करता। तो इसलिए आवश्यक यह है कि इसके संबंध में हमें विस्तृत और बारीक जानकारी होना चाहिए, और यह मांग बहुत से साधकों ने हमसे की है। इस संबंध में जल्दी ही एक पूरी सीरीज चर्चा आपके माध्यम में रखी जाएगी, तो वो आपको देखना होगी। आप देखते रहिए और समझते रहिए। अब अगर यह सब कुछ नहीं होता, कुछ भी भूत प्रेत नहीं होते, इस तरह का कुछ भी नहीं होता, तो फिर जब भी कोई व्यक्ति किसी आध्यात्मिक जानकार व्यक्ति के पास जाता है तो उससे सबसे पहले यही क्यों कह दिया जाता है कि तुम्हारे ऊपर कोई ऊपरी शक्ति है, ऊपरी बाधा है, निगेटिव एनर्जी है, नकारात्मक शक्तियों के प्रभाव में तुम हो? इस तरह से ही क्यों बताया जाता है? इसको समझना बहुत जरूरी है, बहुत ही आवश्यक है।
क्योंकि जब भी व्यक्ति को ये लगता है कि उसके द्वारा जो भी उसकी समझ है, उस समझ से भी बहुत आगे, उस समझ में जो ना आने वाली बातें उसके जीवन में घट रही हैं, जो उसकी समझ से परे है, ऐसा कुछ उसके जीवन में घट रहा है, तो उसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं? तो उसको ये लगने लगता है कि उसके पीछे कुछ अदृश्य शक्तियां होती, और यह उसको इसलिए लगता है क्योंकि वह इसी तरह की बातों को सुनता आया होता है, इसी तरह की परिस्थिति में वह पला बड़ा हुआ होता है, उसने बहुत सारी ऐसी घटनाओं को सुना होता है, और इसीलिए वह ऐसे व्यक्तियों के पास भी जाता है जिन्हें जानकार कहा जाता है। ये जो जानकार तरीके के जो लोग होते हैं, ये केवल यही काम करते हैं। इनके पास बहुत से, ये गांव देहातों में भी होते हैं और बड़े शहरों में भी होते हैं, इनके स्वरूप अलग अलग होते हैं, लेकिन ये सब जगह उपस्थित होते हैं। इनके पास जब व्यक्ति जाता है तो सबसे पहले उसे यही अनुभव कराया जाता है, उसकी इसी मान्यता को पुष्ट किया जाता है, मजबूत किया जाता है कि तुम जो सोच करके आए हो कि तुम्हारे ऊपर कोई नकारात्मक प्रभाव है, वह निश्चित रूप से कोई नकारात्मक ही प्रभाव है। और फिर उसको दूर करने के लिए बहुत सारी प्रक्रियाएं, प्रयोग बता दिए जाते हैं, और फिर जब वो उन प्रयोगों को करता है तो उसमें बहुत सारे लोगों को सफलता प्राप्त होती है, बहुत सारे लोगों को नहीं होती, तो वो कुछ दूसरे जानकारों के पास पहुंच जाते। तो क्या ऐसे जानकारों को सत्य का ज्ञान नहीं होता? बहुत सी स्थिति में ऐसे बहुत से लोगों को इस तरह का पूरा ज्ञान होता है कि जो व्यक्ति उनके पास आ रहे हैं उन्हें मनोवैज्ञानिक समस्याएं ही हैं, किंतु उनके पास दो प्रकार के विकल्प होते हैं। एक तो यह कि अगर वो सही व्यक्ति है तो सही व्यक्ति हर तरह से ये समझाने का प्रयास करता है कि तुम्हारे साथ में जो भी कुछ हो रहा है वो सब कुछ तुम्हारे ही मनोविज्ञान का परिणाम है, तो उसको सुधारने और समझाने की जरूरत है। किंतु जो व्यक्ति अपने मन में पहले से ही मान्यताएं बना के आया है, पूर्वाग्रहों को स्थापित करके आया है, वह यह सुनना ही नहीं चाहता, और उसके मन में इस प्रकार का विचार भी होता है कि अगर उसे मनोविज्ञान को ही समझना है तो वो किसी आध्यात्मिक व्यक्ति के पास क्यों जाए। अगर उसे मनोविज्ञान को समझना होता तो वो किसी मनोचिकित्सक के पास जाता या मनोवैज्ञानिक के पास जाता। जब वो किसी आध्यात्मिक व्यक्ति के पास आया है तो वो चाहता ही यही है, ना चाहते हुए भी उसके अंदर की अभिलाषा ही यही है कि वो जो सोच रहा है कि कोई नकारात्मक अदृश्य शक्तियां उसे परेशान कर रही हैं, उसको पुष्ट करने वाला कोई एक व्यक्ति मिल जाए जो यह प्रमाणित कर दे कि उसके द्वारा जो कुछ हो रहा है वह सब कुछ अदृश्य शक्तियों के द्वारा ही किया जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में अगर वह व्यक्ति जो जानता भी है वह अगर सत्य बताता है तो उसे बहुत परिश्रम करना पड़ता है उस व्यक्ति के साथ में, और बार बार उसे समझाने का प्रयत्न करना पड़ता है, और बार बार वह व्यक्ति कुछ ना कुछ ऐसे कारण उसके सामने रखता जाता है। वह व्यक्ति जो पीड़ित है वह यह हर संभव प्रयास करता है इस बात को पुष्ट करने का कि उसके ऊपर जो कुछ भी हो रहा है, उसके साथ जो कुछ भी हो रहा है, वह सब कुछ किसी अदृश्य शक्ति के द्वारा किया जा रहा है। और ऐसी स्थिति में इन सभी बातों को प्रमाणित करने के लिए बहुत सारी ऊर्जा और श्रम की आवश्यकता होती है, मानसिक परिश्रम की भी आवश्यकता होती है, समय की भी आवश्यकता होती है। अब जो ऐसे व्यक्ति हैं वह जानते हुए भी यह परिश्रम क्यों करें? उनको लगता है कि जब व्यक्ति आ ही इसीलिए रहा है तो क्यों ना उसे वैसी ही पट्टी पढ़ाई जाए, और फिर ऐसी स्थिति में वह उसे केवल वही बताना आरंभ कर देते हैं जो वो सुनना चाहता है, और फिर यहीं से व्यापार की भी शुरुआत हो जाती है, यहीं से व्यापार व्यवसाय की शुरुआत हो जाती है।
व्यक्ति उनको कुछ इस तरह की बातें बताता है, इस तरह के प्रयोग बताता है कि ऐसा कर लो, इस तरह से तुम्हें आध्यात्मिक कार्यों को कर लेना चाहिए, इसलिए यह सब ठीक हो सकता है। अब यहाँ कुछ व्यक्ति यह भी कहते हुए नजर आते हैं कि ठीक है, माना कि यह सब कुछ मनोवैज्ञानिक भी हो सकता है या हमारी जो मान्यताएं हैं उसके अनुसार हो सकता है कि भूत प्रेत ना होते हो, शास्त्रों में ग्रंथों में कुछ अलग तरह से इनका विवरण आया हो, लेकिन हमारे अनुभव तो ऐसे हैं। और कुछ लोग तो स्पष्ट बोल देते हैं कि आप अगर ये कह रहे हैं कि नकारात्मक शक्तियां नहीं होती, भूत नहीं होते, तो फिर भगवान भी नहीं होते। और ऐसे लोग जो यह सब कह रहे होते हैं उन्हें न भूत के बारे में कुछ पता होता है, न भगवान के बारे में कुछ पता होता है। उनके कुछ भी प्रायोगिक निष्कर्ष होते ही नहीं हैं, न भूतों के संबंध में न भगवान के संबंध में। उन्होंने किसी तरह का कोई भी प्रयोग नहीं किया होता है, कोई निष्कर्ष, कोई शोध उनका नहीं होता, किसी प्रकार का कोई अध्ययन ही नहीं होता। केवल होता है तो उनकी मान्यताएं, उनकी अपनी जो विचारधारा है, जो उनके पूर्वाग्रह हैं, वह होते हैं। और ऐसी अवस्था में आप न तो भूत के संबंध में, भूत प्रेतों के संबंध में, पिशाचों के संबंध में, अदृश्य शक्तियों के संबंध में कुछ वास्तविक समझ सकते हैं, और ना ही आपको ईश्वर का, भगवान का या भगवत्ता का ही कुछ अनुभव हो सकता है, क्योंकि आप अपनी व्यक्तिगत मान्यताओं के अनुसार इस सत्य को प्राप्त कर ही नहीं सकते। इसके लिए यह आवश्यक है कि आपको सत्य को समझते हुए अध्ययन करना होगा और अपने जीवन में इसके को प्रायोगिक रूप से समझने की आवश्यकता महसूस करना होगी, तभी आप इस सत्य को समझ सकते हैं। तो इतनी चर्चा करने के उपरांत हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि 99.9% व्यक्तियों के साथ जो भी कुछ जागृत या सुप्त अवस्था में घट रहा होता है, वह उनके अंदर हार्मोन्स जिस तरह के बन रहे होते हैं उन्हीं का परिणाम होता है। 0.1% हो सकता है कि कुछ अदृश्य शक्तियां से, अदृश्य जो भूत प्रेत हैं उन सबसे वह नकारात्मक जो भी कुछ है उससे वह प्रभावित हो जाए। इसको समझने के लिए आपको इसके जो विशेषज्ञ हैं, जो वास्तविक निष्ठावान व्यक्ति हैं, जो ईमानदार व्यक्ति हैं, जो तार्किक हैं, जिन्होंने इस विषय को निचोड़ा हुआ है, पूरा अध्ययन किया हुआ है, उन व्यक्तियों से आपको इसको समझना चाहिए, उनके पास बैठना चाहिए, अपनी बात रखना चाहिए और इसको विस्तार में चर्चा करते हुए विश्वास के साथ समझना भी चाहिए। केवल अपनी मनगढ़ंत मान्यताओं को थोपने का या पुष्ट करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप एक समुचित लाभ प्राप्त कर सकते हैं, और अगर केवल आप अपनी इन्हीं मान्यताओं और पूर्वाग्रहों के हिसाब से अपने जीवन को पुष्ट करना चाहते हैं और किसी व्यक्ति से प्रमाणित भी करवाना चाहते हैं, तो यह तो आप अपने साथ बहुत बड़ा धोखा और छल कर रहे हैं, जिसके दूरगामी परिणाम बहुत ही दुखद और खतरनाक हो सकते हैं। तो आगे की श्रृंखला में भूत प्रेतों पर भी कुछ चर्चा आपके सामने रखेंगे। तब तक जय माई की।